संविधान द्वारा गारंटी दी गई आजादियों पर विश्वास है, वो निजाम मुस्तफा और जिहाद को भारत में लोकतांत्रिक माध्यम से लाने का एक पहला सबब बनेंगे। जी, मेरा ये डर है। हमारे साथ इस वक्त विजय कुमार शर्मा जी भी है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव चुके हो रहे हैं, सिर्फ बीजेपी क्या जम्मू तक ही सीमित है या फिर घाटी तक भी बीजेपी पहुंची है, लोगों तक वहां पर बात करने के लिए पहुंची? लोगों का क्या विश्वास बीजेपी पर है, आपको क्या लगता है? ये बात तो हमने साबित कर दी है। जब हमारे डीडीसी के वहां पर इलेक्शन हुए थे तो हमारी 75 सीटें आई थी जम्मू कश्मीर में। तो ये बेईमानी होगा कि हम वैली में नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ते वक्त कई रणनीति बनाई जाती है, अपना जो विकास है वो सामने रखा जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से जम्मू कश्मीर में बोला था कि ये चुनाव युवा वर्सेस 3 फैमिलियों का है, 3 परिवारों का है, जिन्होंने यहाँ अलगाववाद का जो बीज बोया है और उसको खाद पानी देने का काम किया है। तो अब समय आ गया है कि वो ताकतें जो भारत विरोधी खाते भारत की हैं, बातें पाकिस्तान की करते हैं, 370 वापसी की बातें करते हैं, पाकिस्तान से ट्रेड की बातें करते हैं, तो उन ताकतों को बाहर दिखाने के रास्ते का इलेक्शन है ये। तो आपने देखा होगा जिस तरह से हमने अपनी संकल्प पत्र में लिखा है, देखिए हमारा फोकस वहां के विकास के ऊपर है। सुशील पंडित जी जो है वहां जम्मू कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी पंडित है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। आप मुझे बताइए क्या कश्मीर में शांति नहीं आई है? पहले कैसे हमारे फौजी भाइयों के सर काट के ले जाए जाते थे? आप मुझे बताइए विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन चिराब नदी के ऊपर एफल टावर से भी ऊंची क्या जम्मू कश्मीर में नहीं बन रही है? आप मुझे बताइए टनल नहीं बन रहे हैं, रोड नहीं बन रहे हैं। तो आप देखो ना किस तरह से हमने चुन चुन के जहां कमी थी वहां हमने विकास की गंगा बहाई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप यकीन मानिए कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी बिना बैसाखी के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो जितनी समस्या है, कोई आतंकवादी हो, अलगाववादी हो या उनका समर्थक हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा यासीन मलिक को कैसे सलाखों के पीछे हमने धकेला है। नहीं तो वही यासीन मलिक था कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री के साथ डिनर करने आता था। तो हमारी सोच एकदम स्पष्ट है वहां पे, और वो रुझान आ भी रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा किस तरह से 50% से ज्यादा वहां पे मतदान हुआ, 10 को बाद हुआ है जी। तो वहां अच्छे संकेत आ रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बहन और भैया वहां बर्फ खेल रहे हैं। वहां के होम मिनिस्टर जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे शिंदे साहब खुद कहते थे कि मुझे डर लगता था जम्मू कश्मीर में घुसने में। आज वहां कैसे बेखौफ होकर, आप खुद दिखा रहे विजुअल देखिए कैसे मेरी महिलाएं जो है लंबी लाइन लगा के खड़ी हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ चुका। सुशील पंडित जी, आप वहां कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं टीवी चैनल के माध्यम से कि हम वहां जो फन है उसका कुचलने का काम करेंगे। उग्रवाद का हम पनपने नहीं देंगे। ठीक है, आप संविधान पढ़िए, संविधान में कोई भी आदमी जिसके ऊपर आरोप हो, जो सजा हफ्ता ना हो, वो चुनाव लड़ सकता है। वरुण पुरोहित जी, आपसे इस पर हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन विजय कुमार शर्मा जी थोड़ी वक्त की कमी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हमने यहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर में घाटी में विकास की पूरी बिसात बिछा दी है और इस बार बिना बैसाखी के सरकार बनाने की तैयारी है। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी, 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी हो रहा मतदान। शाम को 6 बजे डाले जाएंगे वोट, शाम तक। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल। चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3276 मतदान केंद्र, 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे हैं चुनाव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। और आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा किया पेश।
इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र। सीएम पद के लिए नाम सामने आने के बाद बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा, जनता के सामने केजरीवाल की खुल चुकी है पोल। जब आरोप लगे थे तभी देना चाहिए था इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर साधा निशाना और कहा कि आतिशी ने खुद किया स्वीकार, कठपुतली और मुखौटे की तरह पद पर बैठेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर तंज कसा और लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रही दिल्ली। सीएम पद की दावेदारी पर बोले बीजेपी नेता अनिल विज, और 6 बार जीत चुका हूं चुनाव और अभी भी समर्थन लगातार मिल रहा है उनकी तरफ से। कहा सीट बंटवारे से पहले अजीत पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा। शिवसेना के बराबर सीट मांग रही है एनसीपी। और वक्फ संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, अब कोई नहीं कर पाएगा वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 6,000 युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। कोलकाता में आरजीकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कर रहे विरोध। थ्रेट कल्चर को लेकर भी डॉक्टर्स में गुस्सा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अवैध कैसीनो पर पुलिस की रेड। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया। कैसीनो कॉइन और काउंटिंग मशीन बरामद। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपयों का दांव लगता था। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। कोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। 10 फॉर जॉब मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, तेजस्वी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में हुई सुनवाई। दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 12 साल पहले दंपत्ति की गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या। लद्दाख में सेना के ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम की शुरुआत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन-ए-थॉन में स्वदेशी ड्रोन्स को किया जा रहा इस्तेमाल। सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक से मदद मिलेगी। संभल में पुलिस ने चलाया अभियान और यहां पर नाम से जन सुनवाई पोर्टल जो है वो शुरू किया गया। लोगों की शिकायत को दूर करेगी पुलिस। बहराइच में दिखा छठा भेड़िया। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में तस्वीर कैद हुई। कई मासूमों पर कर चुका है हमला। मैनपुरी में घर के अंदर छिपा सियार। पुलिस और गांव वालों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन भागने में सफल रहा सियार। फिरोजाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की